इस देश में 30 करोड़ गोल टोपियां घूम रही हैं। 30 करोड़ है, 30 करोड़। और आपको बता दूं, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय उनकी संख्या केवल 3 करोड़ थी। 3 करोड़। भारत में से विभाजन हुआ पाकिस्तान का। आज का जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के भूखंड पर उस समय 17% हिंदू रहता था। 17%। बाकी 83% मुसलमान रहता था। और भारत में उस समय 3 करोड़ मुसलमान था, बाकी सब हिंदू लोग थे। लेकिन कितना बड़ा चेंजिंग हुआ, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, आपको पता होना चाहिए। केवल 70 सालों में आज जो 17% हिंदू वहां था पाकिस्तान की सरजमीन पर, आज वहां 1% भी हिंदू नहीं बचा है। और जो आज से 70 साल पहले इस भारत में 3 करोड़ थे, वो आज 30 करोड़ हो चुके हैं। आप मुझे बताओ कितने गुना ज्यादा बढ़े? उनकी जनसंख्या वृद्धि कितने गुना ज्यादा हुई है? 10 गुना ज्यादा हुई है। कितने साल में हुई है? कह रहे बोलो तो सही, कितने साल में हुई है? 70 साल में 3 से 30 करोड़ हो गए। अगले 70 साल की प्रतीक्षा कीजिए। अगर वो उसी प्रकार से बढ़ते रहे तो अगले 70 साल में 30 करोड़ से कितने हो जाएंगे? 300 करोड़ होंगे या नहीं होंगे? अरे कैसे तुम्हारा देश बचेगा? कैसी तुम्हारी संतानें सुरक्षित रहेंगी? इसलिए मैं तो संकल्प दिलवाता हूं, शुद्धि के चक्र को आगे बढ़ाया जाए, घर वापसी के काम को आगे बढ़ाया जाए। इस देश में 30 करोड़ है, 30 करोड़। अगर मेरे देश के 15 करोड़ लोग संकल्प कर लें, 15 करोड़, केवल 15 करोड़ लोगों की मैं मांग कर रहा हूं, 15 करोड़ लोग ये संकल्प कर लें जो हिंदूवादी है कि मुझे 2 शुद्धि करनी है अपने जीवन में, 2 शुद्धि, तो कितने हो गए? 30 करोड़ लोगों की अब घर वापसी कर सकते हैं। इस देश में कोई अरब से आया हुआ मुसलमान नहीं है, सारे के सारे हमारे ही तो लोग हैं। अरे जिन्ना का बाप था जैनाभाई ठक्कर, वो भी तो हिंदू था। ओवैसी के बाप का नाम पंडित तुलसीराम, ये भी तो हिंदू था। ये जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं, इस बात को सभी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पूर्वज सभी हिंदू थे। बंधुओं, ये जातिवाद का जहर घोला गया और हम लोगों ने भेदभाव का व्यवहार किया तो हमारे भाई दूर हमसे हो गए। अब ये जातिवाद को छोड़ना होगा आपको। हम सभी एक हैं। जातिवाद की करो विदाई और हिंदू हिंदू, भाई भाई, हम सभी भाई हैं। आगे से किसी भाई का अपमान नहीं होना चाहिए। शुद्धि के चक्र को बढ़ाना है और 3 काम आपको करने हैं जो अत्यंत आवश्यक है। देखो, धर्म पर संकट है। पहला काम, ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये नौजवान भी बैठे हुए, कान खोल करके मेरी बात को सुने सभी आप लोग। अगर इस धर्म को बचाना चाहते हो, बोलो रामकृष्ण की संस्कृति को जीवंत रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो? अरे अयोध्या के अंदर जब अगले साल मंदिर का भव्य लोकार्पण हो रहा था तो इस देश के जयचंद, इस देश के गद्दार, इस धर्मद्रोही लोग इस बात की धमकी दे रहे थे टेलीविजन पर बैठ करके, तुम बना लो कितना बड़ा मंदिर बनाओगे, जिस दिन हमारी सत्ता देश में आएगी, जिस दिन इस्लामिक साम्राज्य देश में स्थापित होगा, उस दिन इन मंदिरों को फिर तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे। आप लोगों ने टीवी पर ऐसे नालायक लोगों को अच्छी तरह से सुना होगा। हालात ज्यादा अच्छे नहीं है देश के। इसलिए मैं कहता हूं, आपने जो भव्य मंदिर बनाया है, ये मंदिर हमेशा ऐसे अखंड रहे, शाश्वत रहे। भगवान श्री राम के जय जयकार के नारे भगवान श्री राम की धरती पर गुंजायमान होते रहे। इसके लिए बंधुओं 3 काम आपको करने पड़ेंगे। 3 सूत्र मैं आपको देकर के जा रहा हूं। 3 सूत्रों पर आपको काम करना पड़ेगा अगर आप सच्चे अर्थों में सनातन धर्म की सेवा करना चाहते हो तो। पहला काम जो आज बहुत जरूरी हो गया है, पहला मेरा मंत्र है, रिश्ते बचाइए। रिश्ते बचाने का मतलब समझ गए आप लोग? पहले हमारे परिवार बड़े हुआ करते थे, 10-10 भाई, 8-8 भाई, 6-6 भाई होते थे। होते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन जिस परिवार में कभी 6-6, 7-7 भाई होते थे, आज उनके घर में एक बच्चा है, केवल एक बच्चा। लड़की भी नहीं हो रही है, केवल एक बच्चे पर हिंदू समाज आ गया। एक तरफ दूसरे लोग हैं, वो गोल टोपियां, वो 17-17 बच्चा पैदा करती हैं और हिंदू केवल एक बच्चा पैदा करके उसको डीएम बनाना चाहता है, सीएम बनाना चाहता है, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है। वो लोग कहते हैं हिंदू महामूर्ख है, एक बच्चा पैदा करके डीएम बनाना चाहता है। हम 17 बच्चा पैदा करके देश का पीएम अपना बनाएंगे। और याद रखना, इस देश में बुद्धि की कीमत नहीं है मानभाव। इस देश में केवल सिरों की गणना की जाती है। जिसके जितने ज्यादा सिर होंगे, यानी जितनी ज्यादा संख्या होगी, देश पर कब्जा किनका होगा बोलो? अरे जंगल का राजा कौन होता है? शेर। अरे आप लोग कैसी बात कर रहे हो? जंगल का राजा शेर कैसे हो गया? जंगल का राजा शेर जब होता था जब लोकतंत्र नहीं था, तब जंगल का राजा शेर होता था।
आज तो संख्या के आधार पर राजा का निर्वाचन होता है। अगर जंगल में गधों की संख्या ज्यादा होगी तो बोलो राजा कौन होगा? जंगल में कुत्तों की संख्या ज्यादा होगी तो राजा कौन होगा? आप लोगों ने वीडियो में खूब देखा होगा, 50 भेड़िए मिलकर के एक शेर को फाड़ देते। बंधुओं, इस भ्रम में मत रहो। आप लोगों ने भी नारा दिया ना, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, छोटा परिवार सुखी परिवार। हमारे सनातन धर्म में वेद कहता है कि कम से कम 10 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे। आप लोग कहेंगे जी महाराज कैसी बात कर रहे हो, वेद की बात बता रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। और क्यों करना, याद रखना। अच्छा बताओ, आपके घर में एक बच्चा है, लड़की भी नहीं है, आपके लड़के पर, एक लड़के पर जब एक लड़का होगा, वो बुआ किसे कहेगा, वो मौसी किसे कहेगा, वो चाचा किसे कहेगा, वो ताऊ किसे कहेगा। और उधर भी एक ही है तो मौसेरे भाई, फुफेरे भाई, ममेरे भाई, बोलो सारे रिश्ते खत्म हो गए या नहीं हो गए? हमने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। इसलिए वेद ने कहा कम से कम 10 संतान पैदा करो। अगर 10 संतान पैदा न कर पाओ तो 9 संतान पैदा करो। 9 नहीं कर पाओ, कोई समस्या है तो 8 संतान पैदा करो। 8 न कर पाओ तो 4 पैदा करो। अरे 7 पैदा करो, 5 पैदा करो, 4 पैदा करो। और यदि 4 भी पैदा न कर पाओ तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर आपके पास में 4 बच्चे हैं तो बोला आपके रिश्ते बचेंगे या नहीं बचेंगे? मौसी का रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा? बुआ का रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा? अरे 4 बच्चे होंगे तभी तो रिश्ते चलेंगे। हम एक बच्चे पर आ गए, हमने अपने रिश्ते सारे खत्म कर दिए, हम अपने रिश्तों को नहीं बचा पाए, राष्ट्र को क्या खाक बचाएंगे हम लोग? इसलिए बहुत बड़ा संकट है धर्म पर। आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है। आजकल के हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नो चाइल्ड इंडिया, चाइल्ड फ्री इंडिया के मूवमेंट से जोड़ा जा रहा है। आजकल के हमारे बच्चे शादियां नहीं कर रहे हैं, और शादियां भी करते हैं तो बड़ी अवस्था में जाकर के करते हैं, और फिर कहते हैं कि शादी करने के बाद बच्चे पैदा नहीं करेंगे। बच्चे पालने से कोई फायदा नहीं है। कुत्ता पालो, तोता पालो, बिल्ली पालो, बंदर पालो, वो सब कुछ अच्छा, लेकिन बच्चा पालने की भूल मत करना। ऐसे हमारे बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं विधर्मी लोग। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हिंदू जाति पर चल रहा है, इसलिए आपको सावधान होना है। पहला मैंने आपको मंत्र दिया, रिश्ते बचाइए। अरे बोलो, इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? एक बात मुझे बताओ भाई, आप लोग के एक एक बच्चे सब उसको इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS बनाना चाह रहे हैं। आप में से कोई अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भी भेजना चाहता है क्या? जब आप लोगों के बच्चे गुरुकुल में नहीं जाएंगे तो संस्कृत विद्या को कौन पढ़ेगा? और जब संस्कृत विद्या नहीं बची तो आपके वेद शास्त्रों को, रामायण महाभारत को कौन समझेगा, कौन जानेगा? और जब आपके ये संस्कृत विद्या के न होने के कारण वेद शास्त्र, रामायण महाभारत नहीं बचे तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, और संस्कृति खत्म हो गई तो हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। संस्कृति को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मेरी आदरणीय सम्मी जी से बातचीत हो रही थी, वो यहाँ के कई जिलों के प्रचारक हैं। हिंदू समाज की स्थिति ये हो गई कि ना तो आने वाले समय में हिंदुओं में सन्यासी मिलेंगे, ना हिंदुओं में कोई प्रचारक होगा, क्योंकि एक ही बच्चा है भाई। इस देश के लिए अपना समर्पण कौन करेगा? याद रखो, उधर तो पूरी की पूरी टोली घूम रही है इस देश के अंदर, लाखों जमातें देश में काम कर रही हैं, लाखों फादर देश में काम कर रहे हैं। आपके प्रचारक कितने हैं? इसलिए इस धर्म को बचाना चाहते हो तो संकट है। मैं कहता हूं, अगर इसी हिसाब से हिंदू सोए रहे ना, अगर आप लोग नहीं जग पाए तो आज से मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं 30 साल की बात कर रहा हूं, केवल 30 साल की। आज के 30 साल आने वाले टाइम में ये आपका गुमला भी होगा, ये जगह भी होगी, ये घर भी होंगे, ये मकान भी होंगे, लेकिन ये निर्णय आपको करना पड़ेगा कि इन मकानों में, इस गुमला के अंदर कौन होगा? आप नहीं होगे, इस बात को याद रखना। क्योंकि विधर्मी लोगों की भयंकर षड्यंत्र और कुदृष्टि पड़ी हुई है हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए। इसलिए पहला मेरा निवेदन आप लोगों से, क्या करना है? अरे अपने रिश्ते बचाने हैं भाई। 4 बच्चों का संकल्प होना चाहिए आपका। बोलो भगवान राम के आप लोग सच्चे अनुयायी हो, अगर भगवान राम की संस्कृति से सच्चा प्रेम करते हो तो बोलो इस काम को करोगे या नहीं करोगे? आज से 20 साल के बाद में आप लोग नोट कर लीजिए, उस समय शायद मैं धरती पर ना रहूं, लेकिन आप नोट कीजिएगा कि बाबा जी आए तो और बात कहकर के गए थे आज से 20 साल के बाद में इस सनातन धर्म को बचाना चाहते हो। इन्हीं पॉइंटों पर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास में बचने का है ही नहीं, याद रखना। आज रूस ने इस बात की घोषणा कर दी है, आज बहुत सारे देशों ने इस बात की घोषणा कर दी है, आज यहूदी दुनिया से समाप्त हो रहे हैं।
इसलिए आप भी खत्म ना हो जाएं। पूरा एशिया में हमारा साम्राज्य था, पूरा यूरोप में हमारा साम्राज्य था, अमेरिका में हम लोग रहा करते थे, आज सब जगह से समाप्त हो गए बंधुओं। अगर इसी प्रकार से घटते रहे तो आप भारत देश से भी समाप्त हो जाओगे, और भारत देश से समाप्त हो रहे। इस भारत देश में 36 प्रांत हैं, 36 प्रांतों में से 9 प्रांत आपके हाथ से चले गए। इस भारत देश में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिले आपके हाथ से चले गए। इस भारत देश में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलें आपके हाथ से जा चुकी हैं। जिस केरल की पावन माटी पर आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ था, उस केरल की माटी पर उस आदिगुरु शंकराचार्य के गांव के अंदर आज एक भी मंदिर नहीं है। याद रखना बंधुओं, वहां से हिंदू समाप्त हो गया है। इसी प्रकार से आप लोग सोते रहे तो आप लोग दुनिया से समाप्त हो जाओगे। आपको कोई जगाने वाला नहीं है। ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं ना सनातन मंच के लोग, ये आपको जगाने के लिए किया जा रहा है, मनोरंजन के लिए नहीं किया जा रहा है। और आप यदि एक हो गए तो जो गैर और गद्दार लोग इस देश को कब्जाने की सोच रहे हैं ना, जो गजवाई हिंद की तैयारियां कर रहे हैं देश के अंदर, चर्चों का जाल बिछा करके इस रामकृष्ण के वंशजों को ईसा मसीह की भेड़ों में जो शामिल करना चाहते हैं, अगर हिंदू शेर जागृत हो गया तो बंधुओं यहां विधर्मियों की दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन आवश्यकता है आपको जागने की। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि हिंदू में परिवर्तन होना चाहिए। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। मेरा काम है आपको जागरूक करना, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं, हिंदू समाज की दी हुई 2 रोटी खाता हूं, हिंदू समाज के दिए हुए साधनों का उपयोग करता हूं। तो हिंदू को जगाना और हिंदू की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं बोलता हूं। और मैं कहता हूं यदि आज आपने संकल्प कर लिया जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो देश का तकदीर बदल सकती है। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तो खुद तो बदल मेरे यार, बदल, फिर देख जमाना बदलेगा। आपको खुद बदलने की आज आवश्यकता है। यदि आप अपने आप में बदलने का संकल्प ले सकते हो तो आपके देश पर जो गिद्ध दृष्टि लगी हुई है विधर्मी लोगों की, कभी सफल नहीं हो सकती।